तो ये 90s में जब ये एडटेक कंपनीज नहीं होती थी, जैसे आपने बताया कि इंडिविजुअल कोचिंग होती थी, तो चाहे बात हो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, तो बच्चों के पास काफी चॉइसेस होती थी। लेकिन अगर बात हो बायोलॉजी की, तो उनके पास सिर्फ एक ही नाम होता था, हरपाल सर। तो आप हमें बताइए कि आपका नाम ऐसे चंडीगढ़ में फेमस कैसे हुआ? आपके पास ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जो बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे? सभी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सभी टीचर बेसिक कंटेंट सेम पढ़ाते हैं, पर मेरे पढ़ाने में जो पहला बाकियों से डिफरेंट हो सकता है वो ये है कि मैं जो भी टॉपिक शुरू करता हूं, जो बच्चों ने उसका लोअर क्लास में कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए टॉपिक शुरू होता है, ताकि बच्चे अगर किसी का लोअर क्लास में छोटा मोटा गैप है उसको मेकअप करके आगे चल पाए। दूसरा होता है, मैंने बच्चों को क्लास के अंदर खुला छोड़ा होता है कि बेटा आपके सब्जेक्ट की सिंपल हो कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो, क्लास के अंदर पूछो, ताकि आपका उस जो क्वेरी दिमाग में अगर वो घूमती रही तो आगे आपको समझ नहीं आएगा, तो अपनी क्वेरी को पहले क्लियर करो फिर आगे चलेंगे। दूसरा, अगर कोई बच्चा डर के मारे क्लास में कम पूछता है, उनको बोला होता है बेटा जब भी कोई मेरी क्लास शुरू होगी हाफ एन आवर पहले मैं इंस्टीट्यूट में मिलूंगा, पहले आ जाओ, अपनी प्रॉब्लम टेकअप करो, उसके बाद क्लास में जाओगे तो पिछले जो आपकी क्लैरिटी नहीं थी उसके कारण आपका कोई हर्डल समझने में नहीं रहेगी। और फिर क्लास के दो, अगर मेरी एक दिन में 2 क्लासें होती हैं उसमें 30 मिनट्स का गैप रखता हूं, ताकि जो बच्चे क्लास लगा के निकल रहे हैं वो अपनी प्रॉब्लम एड्रेस करके जाए। फिर बीच बीच में हम मोटिवेशनल कुछ ना कुछ उनको स्टोरी सुनाते रहते हैं जो सक्सेसफुल बच्चे निकले हैं, ताकि उनको ये सिमुलेट करके अपने टारगेट तक इजीली पहुंच पाए।